अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। बैठे बिठाए एक नया मौजू मिल गया सब लोगों को कि व्हाट्सएप का जो नया फ़ीचर है और जो व्हाट्सएप में आने वाली नई टर्म्स एंड कंडीशन है, क्या हमें उसको एग्री करना है या नहीं करना, और इससे नुकसान होगा या क्या नुकसान हो सकता है। एक बात जो समझने वाली है वो तो ये है कि दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री नहीं है। सालों से 2014 से फेसबुक ने इस ऐप को परचेज़ किया हुआ है और तब से लेके आज तक हमें फ्री ऑफ कॉस्ट ये सहूलत मुयस्सर है। हमें कोई इसके लिए डॉलर या कोई पैसा नहीं देना पड़ता और मुफ्त में हम ये एप्लीकेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ ज़ाहिर है कंपनी की अपनी रिक्वायरमेंट है और उन्होंने कहा है कि अब हम इसका जो डाटा है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब समझने वाली बात यह है कि इस डाटा को अगर कंपनी इस्तेमाल करेगी तो वो, मेरा ख्याल है कि शायद एडवर्टाइजिंग कंपनीज़ को ये डाटा बेचा जा सकता है, जिसमें आपकी मसरूफियत क्या है, आप किस चीज़ को पसंद करते हैं, किस चीज़ को नापसंद करते हैं, आप कितना पढ़े लिखे हैं, किस इलाके में आप रहते हैं, और इसके अलावा आपकी जो हॉबीज़ हैं। सो वो जो बुनियादी सा डाटा जिसको हम डेमोग्राफिक डाटा कहते हैं कि आपकी उम्र क्या है, आपकी जेंडर, कौन से जेंडर से आप ताल्लुक़ रखते हैं और किस शहर में या किस जगह पे आप रहाइश पज़ीर हैं, किस तरह की आपकी आदत हैं। सो वहाँ से कुछ ना कुछ डाटा लेके मार्केटिंग कंपनीज़ को बेचा जा सकता है। अब इससे हमें क्या ख़तरा है या क्या ख़तरा हो सकता है, तो भाई सादा सी बात है कि हम कौन सा उस पर कोई एटम बम बनाने के फार्मूले सारा दिन डिस्कस करते हैं। अगर आप इस बात से परेशान हैं कि कंपनी के पास आपके सारे डाटा की एक्सेस होगी, तो इससे पहले कभी अपने मोबाइल फ़ोन की सेटिंग में जाके ऐप परमिशन को देख लें। जब भी हम कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो एक मैसेज आता है कि दिस एप्लीकेशन वुड रिक्वायर द परमिशन, कि वो आपका माइक इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी फ़ोटो गैलरीज यूज़ कर सकते हैं, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट यूज़ कर सकते हैं। तो न जाने कितनी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो कि इससे पहले ऑलरेडी हम इंस्टॉल कर चुके हैं, कभी हमने उनके सोचा ही नहीं, बॉदर ही नहीं किया, ध्यान ही नहीं गया इधर, और हम उसको एग्री करके आगे चलते हैं और कहते हैं जी एप्लीकेशन इंस्टॉल करके इस्तेमाल करना शुरू करें। सो ये कोई यूनिक चीज़ नहीं होगी कि पहली बार व्हाट्सएप ऐसा पूछ रहा है। बहुत सी ऐसी एप्लीकेशन है जिनके पास एक्सेस होती है कि वो हमारे डाटा को इस्तेमाल कर सकती हैं। अब आम सी बात है कि हमारे डाटा में जितनी भी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी हैं जो कि आपकी बड़ी पर्सनल हो सकती हैं, बट मेरा ख्याल है कि किसी का भी, किसी कंपनी का या इतनी बड़ी एप्लीकेशन, इतने बड़े प्लेटफॉर्म का उनसे कोई लेना देना नहीं होगा। हाँ, वो बुनियादी मालूमात जो मैंने आपको कहा कि आपकी जो डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन है वो हासिल कर सकते हैं और उसको वो मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसलिए कोई ऐसी परेशानी की बात उसमें नहीं है। रही बात कि टेलीग्राम आपको यूज़ करना है क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा वायरल है, लोग कहते हैं जी कि आप स्विच कर जाएँ। तो एक तो टेलीग्राम जो है, ये एप्लीकेशन किसकी है और कौन इसको ओन करता है, अभी तक शायद ये भी बहुत से लोगों को अंदाज़ा नहीं है। और क्या गारंटी है कि अगर हम सब लोग टेलीग्राम पे शिफ्ट हो जाएंगे तो कुछ अरसे के बाद पता चलेगा कि अब टेलीग्राम जो है वो भी चाहता है कि वो इस तरह की प्राइवेसी पॉलिसी लेके आए और इस तरह की सारी जो आपका मेरा डाटा है उसको इस्तेमाल करना शुरू करे। सो ये कोई भी कर सकता है। सो इट्स नॉट अ सोल्यूशन कि हम कहें जी कि आप टेलीग्राम पे शिफ्ट हो जाएं या किसी और एप्लीकेशन का इस्तेमाल शुरू कर दें। बहुत सी एप्लीकेशन को ऑलरेडी हम ये परमिशन दे चुके होते हैं। फेसबुक जिसमें से सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट है, उनके पास इतनी एक्सेस होती है कि वो आपकी लोकेशन से लेके, आपकी पिक्चर से लेके, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट से लेके, आपकी वीडियो से लेके, आपकी फ़ोटो से लेके, आपकी कॉन्टैक्ट से लेके, जितनी भी छोटी से छोटी मालूमात आपके मोबाइल फ़ोन में स्टोर हैं उन तक उनकी एक्सेस ऑलरेडी है। सो ऐसे में कोई ऐसी ख़तरे वाली बात नहीं है। मेरा ख्याल है कि बस ऐसे ही एक, जिसको कहते हैं ना कि वायरल हो गई बात और सब ने इस पर परेशान होना शुरू कर दिया। सो ऑल्दो टेलीग्राम आपको कुछ फ़ीचर हैं जो इससे बेहतर भी होंगे, कुछ ऐसे हैं जो शायद अच्छे नहीं होंगे, आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे कि टेलीग्राम में स्टेटस ऑप्शन नहीं है। आप जिस तरह मोबाइल में अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हैं, वहाँ पे आप स्टेटस नहीं लगा सकते। वहाँ पे जो प्राइवेसी है उस हवाले से अगर आप अपना नंबर हाइड करना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन होता है। आप यूट्यूब की तरह वहाँ पे एक पब्लिक ग्रुप या पब्लिक चैनल बनाना चाहते हैं, वो आसानी से बन जाता है। यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा 256 मेंबर हो सकते हैं। टेलीग्राम में आप 1000 तक मेंबर जो हैं उनको ऐड कर सकते हैं। यहाँ व्हाट्सएप पे जो आप डाटा सेंड करते हैं उसकी फ़ाइल की साइज़ की एक लिमिट है कि 100 MB से ज़्यादा फ़ाइल जो है वो बड़ी फ़ाइल नहीं भेजी जा सकती विदाउट एनी अदर एप्लीकेशन सपोर्ट। लेकिन 2 GB तक की फ़ाइल जो है वो टेलीग्राम सपोर्ट करता है, आप उसको सेंड कर सकते हैं। सो कुछ फ़ीचर ऐसे हैं जो उसमें प्लस माइनस हैं, बट बात यह है कि हमारा एक आदत बनी हुई है व्हाट्सएप के साथ, हम बड़ा यूज़ टू हैं। तो सिर्फ इस प्राइवेसी पॉलिसी को लेके
परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री नहीं है। एक एप्लीकेशन है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो कंपनी जिसने ये एप्लीकेशन बनाई और अरबों यूज़र उसके हैं, वो चाहेगी कि वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पैसा भी कमाए। और वो पैसा कैसे कमाएंगे? आपकी मेरी ये जो बुनियादी मालूमात है ये मार्केटिंग कंपनी को बेची जाएंगी, और वो मार्केटिंग कंपनी अपनी प्रोडक्ट की डिटेल के लिए, अपनी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग के लिए वो इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। सो उम्मीद है कि ये छोटी सी बात जो है आपको ये उलझन सुलझाने में कामयाब रही होगी। गुफ्तगू पसंद करने का शुक्रिया। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में।